जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। दिव्य भाव से विश्वामित्र जी ने जो आगे वर्णन किया, जब उस वन में प्रवेश करने लगे तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि प्रभु ये विकराल वन कैसा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे वर्णन करता हूँ कि ये जो वन है इसे मलद और करुष यहाँ दो जनजाति रहा करती थी। सर्वप्रथम इंद्र के द्वारा ही इस प्रांत का निर्माण हुआ था कि जब इंद्र ने वृतासुर नामक राक्षस को मारा था, जब उसके उदर में प्रवेश किया था तो पेट में जाने के कारण इंद्र मल से उनके शरीर पर मल चिपक गया था। तो मल चिपक गया और जब वृतासुर का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। यहाँ पर इंद्र को बिठा करके सभी मुनियों ने गंगा जल के घड़ों से उन्हें स्नान कराया था। इसीलिए जब उनके शरीर से मल और करुष यानी क्षुधा छूटी तो वो छूटते ही वो मल और करुष दोनों देवता रूप प्रकट हो गए, यानी दो जनजाति प्रकट हुई, मलद और करुष। ये दो प्रकार की जाति उस स्थान पर प्रकट हुई। अब इंद्र ने उस स्थान को प्रणाम किया और पूजन किया और कहा कि आप सभी यहाँ पर निवास करें। तब मलद और करुष दोनों जनजाति उसी स्थान पर निवास करने लगी और दोनों ही बड़े प्रसन्नता से जहाँ निवास करते। अब यह वन दिव्य सुंदर स्वरूप था, लेकिन समय बीतते यहाँ एक यक्षिणी आई। वो यक्षिणी जिसमें 1000 हाथियों का बल है, उसने संपूर्ण मलद और करुष जनजाति का विनाश कर दिया, इस वन को उजाड़ करके रख दिया। अब प्रभु श्री राम ने पूछा कि प्रभु ये यक्षिणी कौन है और कैसे इसने, एक यक्षिणी तो निर्बल होती है, उसमें तो इतना बल नहीं होता कि जो स्वयं एक इस दिव्य जनजाति का नाश कर दे और वन को उजाड़ करके रख दे। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि सर्वप्रथम सुकेतु नामक एक यक्ष थे। सुकेतु ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने 1000 हाथियों बल वाली एक पुत्री उन्हें प्राप्त कराई, जिस पुत्री का नाम रखा गया ताटका। ताटका उस पुत्री का नाम रखा गया, वो ताटका यक्षिणी। उसका विवाह अब सुकेतु ने जम्बपुत्र सुनंद के साथ में कर दिया। जम्बपुत्र सुंद के साथ में उसका विवाह किया गया था। सुनंद और सुंद उसके दो ही नाम थे। तो सुंद के साथ में जब उसका विवाह किया गया, इधर अगस्त्य मुनि ने उस सुंद का श्राप दे करके मरण कर दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण, तो इधर ताटका के एक पुत्र था जिसका नाम था मारीच। वो दोनों, मारीच और वो यक्षिणी ताटका, अगस्त्य मुनि को मारने के लिए दोनों ही अगस्त्य मुनि के आश्रम की तरफ दौड़े। तो अगस्त्य मुनि ने उस मारीच को श्राप दे दिया कि तू देव योनि छोड़ यक्ष योनि त्याग करके तुझे एक राक्षस योनि प्राप्त हो। तुरंत ही मारीच राक्षस बन गया और उस यक्षिणी ताटका को भी श्राप दिया कि तू भी अपनी यक्षिणी योनि त्याग करके एक राक्षसनी, एक नरभक्षिणी राक्षसनी बन जाए। तब ताटका भी एक राक्षसनी स्वरूप हो गई। वो और विकराल बन गई क्योंकि राक्षसनी, उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति आ गई, तो और विकराल स्वरूप हो गया, विकराल मुख हो गया। 6 कोस तक का भाग उसका शरीर अकेले वन में घेरता है। इतना बड़ी और इतना विकराल स्वरूप है उसका। अब विश्वामित्र जी बोले, तो अगस्त्य मुनि के श्राप के डर के कारण तो वो अगस्त्य मुनि के आश्रम के समीप नहीं गई, लेकिन इस वन में आकर के इस जनजाति का नाश करने लगी, इस वन को उजाड़ने लगी। तो हे प्रभु राम, अब आप इस वन में भीतर प्रवेश करें और जहाँ ताटका रहती है उस ताटका के समीप जा कर के उस ताटका यक्षिणी का मरण करें, उसका उद्धार करें, उस पर कृपा करें। प्रभु श्री राम ने कहा कि प्रभु अब मैं कैसे उद्धार करूं, एक स्त्री हत्या का पाप मुझे लगेगा। तो विश्वामित्र जी ने समझाया कि अरे राम, आप क्या वर्णन करते हो, एक राजपुत्र को और एक राजा को सब वर्णों का हित जिसमें हो वो कार्य करना चाहिए। अगर हित करने में एक स्त्री हत्या होती भी है तो उस हत्या को तुम हत्या दोष ना समझो। अब तो विश्वामित्र जी के समझाने पर प्रभु श्री राम ताटका को मारने के लिए तैयार हो गए।
आगे की कथा विश्वामित्र जी ने उन्हें उद्यत किया। प्रभु श्री राम को ताटका को मारने के लिए उत्साया और समझाया। अब आगे की कथा क्या रहती है, प्रभु श्री राम के द्वारा किस प्रकार ताटका का वध होता है, तो दिव्य कथाएं हम आगे की वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक आप ऐसे ही दिव्य कथा श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री।